आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मंत्रा के बारे में। मंत्रा प्रोजेक्ट एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल प्रोग्राम है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी साल 2007 यानी कि 2007 में। मंत्रा का मतलब है मिशन अनमैन्ड ट्रैक्ड। इस प्रोजेक्ट के तहत BMP-2 व्हीकल को एक अनमैन्ड ऑटोनॉमस व्हीकल बनाया गया था और इनके ऊपर अलग अलग तरीके के पेलोड माउंट करके 3 अलग अलग तरीके के मिशन स्पेसिफिक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स बनाए गए थे और इनको कंट्रोल किया जाता है एक मैन्ड ग्राउंड बेस्ड व्हीकल से। इस बेस व्हीकल की मदद से ये तीनों अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स लगभग 5 किलोमीटर की दूरी से कंट्रोल किए जा सकते हैं। हालांकि स्पेसिफिक केसेस में इनकी रेंज 20 किलोमीटर तक की है, यानी कि स्पेसिफिक केसेस में अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल बेस स्टेशन से 20 किलोमीटर तक की दूरी पर हो सकता है। लेकिन ये काफी ज्यादा स्पेशल केसेस हैं जिनको हम लोग आगे वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं इन चारों व्हीकल्स के बारे में एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं मंत्रा B के बारे में, जो कि इस पूरे सिस्टम का बेस व्हीकल है। जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में आपको पहले बताया था कि मंत्रा B BMP-2 व्हीकल के ऊपर बनाया गया है और ये बेस व्हीकल तीनों प्रकार के अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स के साथ में एक रेडियो लिंक के माध्यम से कनेक्टेड होता है। दोनों बेस सिस्टम और अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स ऑप्शनली अनमैन्ड रहते हैं, यानी कि जरूरत के हिसाब से इसको क्रूज चला सकते हैं और जब रिक्वायरमेंट होती है तो इनको अनमैन्ड टेली ऑपरेटेड मोड में चलाया जा सकता है। अगर इन सिस्टम्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो क्रॉस कंट्री ऑपरेशन के लिए इनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है, क्योंकि इनका बेस प्लेटफॉर्म BMP-2 है। इन सभी सिस्टम्स का वेट 11 टन के आसपास का होता है और इनको पार किया जाता है 300 हॉर्स पावर के इंजन से। ये सभी प्रकार की टेरेन में और सभी प्रकार के वेदर में काफी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इन सिस्टम्स का एंड्योरेंस 8 घंटे का है, यानी कि फील्ड में ये सिस्टम्स 8 घंटे तक ऑपरेट कर सकते हैं। आमतौर पर जहां पर मिशन किया जाना होता है वहां पर इनको ड्राइव करके ले जाया जाता है, जिसके बाद इन सिस्टम्स का ऑटोनॉमस मोड ऑन कर दिया जाता है। इन सिस्टम में लीडर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और इस लीडर टेक्नोलॉजी की मदद से ये व्हीकल टेरेन मैपिंग कर पाता है और ऑटोनॉमस मोड में ऑपरेट करते हुए हर तरीके के ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड कर सकता है। एक टिपिकल मिशन में बेस व्हीकल एक जगह पर स्टेशनरी होता है और वहां से ये सिस्टम इन तीनों अलग अलग तरीके के अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स को कमांड देता है। इस व्हीकल से आ रही कमांड के हिसाब से ये तीनों अलग अलग प्रकार के अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स अपने अपने मिशंस को करते हैं। इस सिस्टम में यूज होने वाले तीनों अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स आमतौर पर पूरी तरीके से सेम होते हैं और इनमें जो डिफरेंस होता है वो केवल पेलोड का होता है। एक मिशन के दौरान इन अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स को अपना फाइनल टारगेट दे दिया जाता है, जिसके बाद ये सिस्टम ऑटोनॉमस मोड में ऑपरेट करते हुए GPS वे पॉइंट्स के माध्यम से अपने टारगेट की तरफ पहुंचते हैं। अगर इस चीज को और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाए तो फाइनल टारगेट और इनिशियल पोजीशन के बीच में बहुत सारे GPS वे पॉइंट्स होते हैं। इन GPS वे पॉइंट की मदद से ये पता किया जाता है कि क्या अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल सही ट्रैक के ऊपर है और अगर नहीं है तो किस करेक्शन की आवश्यकता है। इन करेक्शंस को करने के लिए ड्राइव बाय वायर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ड्राइव बाय वायर टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सेलरेशन, ब्रेक और स्टीयरिंग कंट्रोल जैसे कंट्रोल्स को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जा सकता है और जब ये ड्राइव बाय वायर टेली कंट्रोल के साथ में मिल जाता है तो इन सिस्टम्स को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है और मंत्रा सीरीज के सभी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स इसी तरीके से ऑपरेट किए जाते हैं। आइए समझ लेते हैं इन व्हीकल्स को एक एक करके। बेस व्हीकल के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। मंत्रा सिस्टम्स का जो अगला सिस्टम है उसे कहा जाता है मंत्रा SUGV। मंत्रा S की मदद से बैटलफील्ड सर्वेलेंस किए जा सकते हैं और इस सिस्टम को लगभग 5 किलोमीटर की दूरी से मंत्रा B से कंट्रोल किया जा सकता है और ये सिस्टम अपने बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स की मदद से 18 किलोमीटर यानी 18 किलोमीटर के एरिया को आसानी से स्कैन करते हुए उस पूरे बैटलफील्ड का कंप्लीट सर्वेलेंस बेस स्टेशन को दे सकता है। इस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बैटलफील्ड सर्वेलेंस शॉर्ट रेंज रेडार सिस्टम है। इस रेडार को अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और ये सिस्टम दूसरे इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के साथ में मिलकर पूरे बैटलफील्ड की कंप्लीट सर्वेलेंस कर सकते हैं। जिस माउंट को अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसके ऊपर ये रेडार सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स माउंट किए गए हैं, ये रिट्रैक्टेबल सिस्टम है, यानी कि इसकी हाइट घटाई और बढ़ाई जा सकती है। अगर कवरेज की बात की जाए तो ये सिस्टम 60 मीटर से लेकर यानी कि 60 मीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक यानी कि 18 किलोमीटर तक के एरिया को आसानी से कवर कर सकता है। ये सिस्टम हर तरीके के वेदर में, दिन में, रात में और किसी भी प्रकार के टेरेन में आसानी से ऑपरेट कर सकता है।
सर्वेलेंस के दौरान यह सिस्टम टैंक से लेकर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स तक, कॉन्सेंट्रेटेड ट्रुप्स से लेकर क्रॉलिंग ट्रुप्स तक को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। माना जाता है कि एक मंत्रा एस सिस्टम 99 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और इस तरीके के कई सिस्टम जब आपके टैंक फॉर्मेशन, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और नामिका जैसे कैरियर के साथ में मिलकर ऑपरेट करते हैं तो ये सिस्टम बैटलफील्ड को डोमिनेट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि BMP-2 एम्फीबियस मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं और इसी वजह से ये सिस्टम एम्फीबियस असॉल्ट के लिए काफी ज्यादा कारगर सिस्टम है। मंत्रा एस छोटी बोट से लेकर बड़े शिप तक एम्फीबियस मोड में ऑपरेट करते हुए डिटेक्ट कर सकते हैं। इस सिस्टम में जो दूसरा UGV है उसको मंत्रा N कहा जाता है। मंत्रा N की मदद से न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल रिकॉनेसेंस की जा सकती है। इस चीज को कंसिडर करना जरूरी था कि आपके ऊपर एक न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल अटैक हो सकता है और इस वजह से एक ऐसा अनमैन्ड सिस्टम जो इन्फेक्टेड इलाके के अंदर जाके रिकॉनेसेंस करे, वहां से डेटा गैदर करे और जरूरत पड़ने पे उस इलाके में दोबारा जाकर सॉल्यूशन डिप्लॉय करे, ऐसे सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जहां पर मंत्रा एस का टेस्ट साल 2012 में ही कंप्लीट कर लिया गया था, वहीं मंत्रा एन का टेस्ट साल 2014 में कंप्लीट किया गया था। ये सिस्टम भी ऑल वेदर ऑल टेरेन सिस्टम है। उसके साथ ही इस सिस्टम में कई अलग अलग तरीके के सेंसर्स और डिटेक्शन मैकेनिज्म लगाई जाती हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्शन के लिए इसमें गामा रेस और एक्स रेस को मेजर करने के लिए डिवाइसेस होते हैं। केमिकल हथियारों के रिएक्शंस को टेस्ट करने के लिए इसमें अलग अलग तरीके के केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए मैकेनिज्म होती है। साथ ही ऐसे इलाके में जहां पर बायोलॉजिकल अटैक किया गया हो वहां पर भी ये सिस्टम आसानी से ऑपरेट कर सकता है और सैंपल्स को गैदर कर सकता है, जिसके बाद आप उस वायरस, बैक्टीरिया या स्पोर्स को आसानी से समझ सकते हैं। इस सिस्टम में एक पिकेट फायरिंग डिवाइस भी है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एरो की मदद से पिकेट्स को देख सकते हैं। आमतौर पर NBC कैपेबिलिटी से लैस हर व्हीकल में ये पिकेट्स होते हैं और इन पिकेट्स के माध्यम से आप एरिया को मार्क कर सकते हैं कि कौन सा एरिया इन्फेक्टेड है। मंत्रा N 80 ऐसे पिकेट्स कैरी करता है, जिसमें 13 न्यूक्लियर पिकेट्स हैं, दूसरे 30 केमिकल पिकेट्स हैं और बाकी बचे 20 बायोलॉजिकल पिकेट्स होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सिस्टम की। तीसरा सिस्टम यानी कि मंत्रा M एक माइन डिटेक्शन सिस्टम है। इस सिस्टम के माध्यम से केवल 200 मिली सेकेंड्स के अंदर माइंस को डिटेक्ट किया जा सकता है और उनको मार्क किया जा सकता है। ये सिस्टम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हुए माइंस को डिटेक्ट कर सकता है। इनफैक्ट जमीन के अंदर 2 मीटर की गहराई में भी अगर माइन लगी हुई है तो उसको भी ये डिटेक्ट कर सकता है। इनफैक्ट इस सिस्टम में 6 एक्सिस के ऊपर काम करते हुए एक रोबोटिक हैंड एरिया को एक वाइट स्प्रे की मदद से मार्क कर देता है। साथ ही बेस व्हीकल में जो UI है उसमें भी इस माइन को इंडिकेट कर दिया जाता है। इस सिस्टम की भी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली गई है, यानी कि ओवरऑल ये पूरा का पूरा मंत्रा सिस्टम भारतीय सेना द्वारा टेस्ट कर लिया गया है और ये डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आने वाले समय में अनमैन्ड ग्राउंड कॉम्बैट सिस्टम बनाए जाएंगे और ये सिस्टम इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे। रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशंस बड़ी ही आसानी से ड्राइव बाय वायर टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किए जा सकते हैं और क्योंकि आने वाले लाइट टैंक भी कुछ इसी तरीके के सिस्टम के ऊपर बेस्ड होंगे तो आने वाले समय में ये पूरा पैकेज कुछ उसी तरीके से ऑपरेट कर सकेगा जिस तरीके से HAL का कैट सिस्टम ऑपरेट करेगा हवा में। यानी कि ओवरऑल कॉम्बैट लैंड टीमिंग सिस्टम के लिए सारे के सारे कंपोनेंट्स इस समय तैयार हैं और आने वाले समय में इस तरीके के सिस्टम्स भी देखे जा सकते हैं। फिलहाल के लिए रोबोट टैंक्स ऑलमोस्ट बन चुके हैं, लेकिन फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि कब ये सिस्टम भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किए जाते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।